नमस्कार, मैं हूं संस्कृति जैन। धरोहर में आपका स्वागत है। आज की हमारी खास पेशकश है आस्था का सेठानी घाट। होशंगाबाद शहर को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी होशंगाबाद की अनूठी पहचान है। कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट 130 साल पुराना है। नर्मदा किनारे बसे होशंगाबाद में 100 से ज्यादा मंदिर, 7 मुख्य घाट है, जिसमें सेठानी घाट प्राचीन घाट है। यह घाट भारत में स्थित सभी घाटों में से बहुत बड़ा है। सेठानी घाट में नर्मदा जी का मंदिर बना हुआ है। हर शाम को यहाँ पर आरती होती है। सेठानी घाट वो घाट जहां हर दिन 30 त्योहार हैं। हर पल हर क्षण शुभ ही शुभ है, क्योंकि मोक्षदायिनी मां नर्मदा के तट पर आबाद है। ये घाट ब्रिटिश काल में बने इस घाट को सेठानी घाट के नाम से जाना जाता है, जो मौजूद है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। हर हर नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। मां नर्मदा में बस एक डुबकी से हर जाते हैं सब संकट, हो जाते हैं सब मनोरथ पूरे और खुल जाते हैं मोक्ष के पट। क्योंकि मां नर्मदा जीवनदायिनी भी है और मोक्षदायिनी भी। अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक मां नर्मदा का हर एक घाट पुण्यदायिनी है। लेकिन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का घाटों का घाट सेठानी घाट अपने आप में विशिष्ट है। घाट की हर एक सीढ़ी पर बैठा अतीत नर्मदा की लहरों को 150 सालों से यूं ही एकटक देखता आ रहा है। करीब 3 किलोमीटर में फैले सेठानी घाट पर सालों से आस्था और श्रद्धा का संगम होता आ रहा है। ये वो घाट है जहां हर दिन 30 त्योहार है, हर पल हर क्षण शुभ मुहूर्त है। तभी तो हजारों की तादाद में लगती आ रही है घाट पर आस्था की डुबकी। देखिए, ये विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट और इसको बरसों से इसी नाम से पुकारा जाता है। कारण पूरे भारतवर्ष में इतना लंबा सिमेट्रिकल घाट पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। तो यहाँ पर मां नर्मदा के किनारे ये सेठानी घाट लोग देखने ही आते हैं। इसलिए बाबू बाबाओं की नगरी, संत समुदाय की नगरी को अध्यात्म नगरी, यहाँ पर पवित्र नगरी है। तो हम तो ये मानते हैं कि इस पुरातन और ऐतिहासिक नगरी और इस ऐतिहासिक घाट को हमको संजो करके रखना चाहिए। मां नर्मदा के किनारे बने सेठानी घाट का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में 1880 में हुआ था। तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने घाट निर्माण कराए जाने के लिए आम जनता के सहयोग की मांग की, जिसके बाद होशंगाबाद की सेठानी जानकी देवी ने घाट के निर्माण कार्य की शुरुआत की और देखते ही देखते घाट बनकर तैयार हो गया। इसके बाद सेठानी जानकी देवी ने इस घाट को प्रशासन को सौंप दिया। तब से लेकर आज तक इस घाट को सेठानी घाट के नाम से जाना जाता है। सेठानी घाट बना हुआ है। अंग्रेज ने उसको देखा कि यहाँ पर एक चलते चलते उसका पैर फिसल गया, तो सेठानी देवी ने यहाँ पर उसका निर्माण कराया और ये इसको लगभग सेठानी घाट को बने हुए 150 वर्ष हो गए हैं। सेठानी घाट क्यों? क्योंकि जानकी सेठानी ने इसको निर्माण करवाया था। इस घाट को लगभग 135 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। होशंगाबाद में भी ये परंपरा थी, नर्मदा जी के किनारे दूर दूर से लोग आते थे। तो तब के अंग्रेज कलेक्टर के ध्यान में ये वाली बात आई कि यहाँ लोगों को दिक्कत होती है। आपने देखा होगा किनारा हमारा काफ़ी नीचा है, बैंक जो है रिवर का। तो उसने इस चीज़ की इनिशिएटिव ली थी कि यदि कुछ लोग सहयोग करें तो ये घाट बना दिया जाए।
उस वक्त जानकी सेठानी ने ये बीड़ा उठाया था कि इसके निर्माण पर जो भी खर्च आएगा वो देंगी। तो ये खर्च उन्होंने वहन किया और उनके पुत्र थे सेठ डालचंद जी, उनके सुपरविज़न में ये बना, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर सहित पूरे अंग्रेज जो प्रशासन था उनका पूरा इसमें सहयोग था। इस तरह से इसकी नींव पड़ी। ये करीब करीब 135-40 वर्ष पुराना ये घाट है। सेठानी घाट आज उस तीर्थ स्थान की तरह है जहां हमेशा वैदिक मंत्रोच्चारों से गुंजायमान रहती हैं चारों दिशाएं। इस घाट पर नर्मदा में स्नान करने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही देश प्रदेश से आने वाले श्रद्धालु घाट पर कई धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर हर दिन आस्था का मेला लगता है। हर सांझ हर हर नर्मदे और नमामि देवी नर्मदे से गूंज उठता है सेठानी घाट। शाम को सेठानी घाट के किनारे होने वाली आरती को देखकर होशंगाबाद किसी पौराणिक नगरी से कम नहीं लगता। शिव की नगरी काशी में गंगा आरती और होशंगाबाद में मां नर्मदा की आरती, ये वो समय होता है जब होशंगाबाद किसी पौराणिक नगरी से कम नहीं लगता। शंखों की ध्वनि और हर हर नर्मदे में रम जाता है पूरा सेठानी घाट। हर दिन सूर्य के डूबते ही आस्था का मेला लगता है इस घाट पर। तीज त्योहार पर तो जगमगा उठता है ये सेठानी घाट। नर्मदा की विशाल जलराशि में तैरने लगते हैं असंख्य श्रद्धा के दीप। सेठानी घाट पर मां नर्मदा में स्नान का पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही घाट पर बने कई देवी देवताओं के दर्शन पाने का सौभाग्य भी मिलता है श्रद्धालुओं को। कहते हैं घाट पर मां नर्मदा से सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। घाट के पास ही पूजन सामग्रियों की एक नहीं बल्कि कई दुकानें लगी हुई हैं। इन दुकानों में विधि विधान से होने वाली पूजा की हर सामग्री आसानी से मिल जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि पूजन से संबंधित जो सामग्री कहीं नहीं मिलती वो सेठानी घाट पर लगी इन दुकानों में मिल जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर वैसे तो हर दिन उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन नर्मदा जयंती पर मानो घाट पर कुंभ सा लग जाता है, जिसमें सबसे विशिष्ट होती है मां नर्मदा की महाआरती। इस दिन नर्मदा की जलराशि असंख्य दियों से जगमगा उठती है। घर घर हर हर नर्मदे। नर्मदा जयंती के महोत्सव में रंग जाता है पूरा होशंगाबाद। मां नर्मदा जयंती माघ शुक्ल सप्तमी को सेठानी घाट पर मनाई जाती है। नर्मदा जयंती महोत्सव सेठानी घाट पर होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे भव्य होता है। इस दिन सूर्य की पहली किरण सेठानी घाट में उत्सव को लेकर आती है। इस महोत्सव में सेठानी घाट का नजारा किसी कुंभ से कम नजर नहीं आता। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में संध्या आरती का बड़ा महत्व है और कोई आज जो संपूर्ण सनातन धर्मी है, हिंदू समाज है, वो अलग अलग बटा हुआ है। कभी सोमवार को किसी मंदिर में जाएगा, मंगलवार को किसी मंदिर में जाएगा, बुधवार को किसी मंदिर में जाएगा। तो कम से कम एक तट तो ऐसा हो जहां हम बिना भेदभाव के शाम के समय एकत्रित हो सके और संध्या के महत्व को समझ सके, आरती के महत्व को समझ सके। इससे आने वाली पीढ़ी संस्कृति में जो आरती का महत्व है उसको समझ सकेगी और नर्मदा को प्रदूषण मुक्त भी रख सके।
सुबह से घाट में मां नर्मदा में स्नान और पूजा पाठ का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन नर्मदा जयंती का मुख्य आयोजन शाम को होता है, जिसमें सबसे खास होती है मां नर्मदा की आरती। सेठानी घाट पर पुजारी मां नर्मदा की महाआरती करते हैं। इस आयोजन में हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। सेठानी घाट में मतलब सभी लोग आते हैं, दूर दूर से जो आते हैं सभी यहाँ पर पूजन पाठ करते हैं और अच्छा लगता है हम सभी को। सेठानी घाट एक बहुत ही पवित्र नदी, नर्मदा नदी का क्षेत्र है, जो कि जिसका कि देश विदेश में भी काफ़ी ख्याति प्राप्त है। आम से लेकर खास तक इस महाआरती में शामिल होते हैं। नर्मदा जयंती पर सेठानी घाट से लाखों दीपक नर्मदा में प्रवाहित किए जाते हैं और जगमगा उठती है मां नर्मदा की विशाल जल राशि। ये वो पावन समय होता है जिसका इंतजार हर साल पूरे होशंगाबाद को रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जितनी पवित्र मां नर्मदा है, उतना ही पावन माना जाता है होशंगाबाद का घाटों का घाट सेठानी घाट। इस घाट से नर्मदा की टकराती एक एक लहर पौराणिक गाथाएं सुनाती है। मां नर्मदा पापों का हरण करती है, जिसके पत्थर भी शिव तुल्य पूजे जाते हैं। गंगा के ही समान पवित्र मानी जाती है मां नर्मदा। इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। मां नर्मदा की उत्पत्ति को लेकर कहा जाता है कि एक बार सभी देवता भगवान शिव के पास गए, जो कि अमरकंटक के महकल पर्वत पर साधना में लीन थे। देवताओं ने महादेव से कहा कि राक्षसों के वध करके बहुत पाप किए हैं, उसका निवारण कैसे होगा। तब शिवजी की भ्रकुटी से एक तेजमय बिंदु पृथ्वी पर गिरा और कुछ ही देर बाद एक कन्या के रूप में बदल गया। उस कन्या का नाम रखा गया नर्मदा, जिसके बाद महादेव ने नर्मदा जी को जल रूप में बहने का आदेश दिया। तब नर्मदा जी ने भगवान शिव से कहा कि संसार के पापों को मैं कैसे दूर कर सकूंगी। तब भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा कि तुम संसार के पापों का हरण करोगी। तुम्हारे जल के पत्थर शिव के तुल्य पूजे जाएंगे। ऐसे कई उल्लेख मां नर्मदा को लेकर पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। मां नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक माना जाता है। जिस कुंड से मां नर्मदा का उद्गम हुआ वो आज भी अमरकंटक में मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं विंध्याचल पर्वत, जहां विराजमान है देवी विजयासन, जिन्हें सलकनपुर की माता के तौर पर भी जाना जाता है। देवी जगत की पालनहार और दुष्टों का संहार करने वाली हैं। यही वजह है कि देवी के दरबार में संतापों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। शक्ति की प्रतीक, ममता की मूरत, जगत की कल्याणी और सब पर वात्सल्य रखने वाली देवी, ये है सलकनपुर की माता, जिनका जयकारा यहाँ हर वक्त सुनाई देता है। देवी का ये सिद्ध धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर में है। यहाँ देवी विजयासन अपने भव्य स्वरूप में विराजमान है। देवी का अद्भुत रूप देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। सलकनपुर देवी धाम मध्य प्रदेश के जागृत पीठों में से एक है। ये धाम विंध्याचल पर्वत पर है। मान्यता है कि विंध्याचल पर्वत पर
देवी दुर्गा के पावन चरण पड़े थे। पुराणों के मुताबिक देवी विजयासन माता पार्वती का ही रूप है। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में पूजते हैं। सलकनपुर धाम में विजयासन देवी की सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि तक 5 बार आरती की जाती है। सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। आरती के दौरान यहाँ आने वाले सभी भक्तगण मिलकर देवी की आरती करते हैं। मंदिर में विजयासन देवी के सामने भैरव बाबा विराजमान हैं। मान्यता के अनुसार उन्हें देवी से पहले पूजा जाता है। इसके बाद विजयासन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। सलकनपुर में विराजी सिद्धेश्वरी मां विजयासन की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है। प्रतिमा में देवी वात्सल्य भाव के साथ अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए हुए बैठी है। इस मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती भी विराजमान है। यानी इस एक मंदिर में कई देवी देवताओं के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। देवी विजयासन के दर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। देवी के इस दरबार में भक्त की कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं रहती। राजा हो या रंक, देवी सब पर एक समान कृपा बरसाती हैं। भक्तों के बढ़ते हुए कदम जैसे इस धाम की परिधि को छूते हैं, उनका पूरा शरीर मानो देवी भगवती की शक्ति से भर उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बूढ़े, देवी हर किसी की मनोकामनाएं पूरी करती है। चाहे राजा हो या रंग, वो हर किसी की फरियाद सुनती है। देवी के दरबार में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और पूरा दरबार देवी के जयकारे से गूंजायमान रहता है। सलकनपुर साल के हर दिन माता के जयकारों से गूंजता रहता है। लेकिन नवरात्र में तो यहां से उठने वाली गूंज आकाश तक पहुंच जाती है। क्वार और चैत्र दोनों ही नवरात्रियों में भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं बचती। नवरात्र में अलौकिकता के अनुगुण से यहाँ का रेशा रेशा तरंगित नजर आता है। वो भी क्यों ना, अंतस की शक्ति को जगाने का समय होता है नवरात्र। सलकनपुर में शक्ति साक्षात विराजित है। ऐसे में उनकी शरण में पहुंचते ही सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह स्वयमेव ही ऊर्ध्वगामी हो जाता है। षट चक्र में स्पंदन होने लगता है और कुंडली करवट बदलने लगती है। इस महान परिवर्तनकारी अवस्था को प्राप्त करने के लिए किसी हठ योग की जरूरत नहीं पड़ती। इस दिव्य धाम में आकर जो भी भक्त माथा टेकता है, उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वो आम इंसान की जगह अष्ट सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। तभी तो प्रदेशी नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग यहां देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। दर्शनार्थी देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ध्वज और चुनरी लेकर आते हैं। इन चीजों को वो देवी को भेंट स्वरूप अर्पण करते हैं। यहाँ पहुंचने वाले भक्त अलग अलग मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कोई अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करता है तो कोई सुख समृद्धि की कामना करता है। देवी विजयासन
जहां एक तरफ कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी का आशीर्वाद देती है, तो वहीं माओ को संतान का वरदान देकर उनकी सूनी गोद भरती है। तभी तो देवी के इस धाम की मान्यता किसी शक्तिपीठ से कम नहीं है। भक्तों को भी इस बात का पूरा विश्वास होता है कि एक बार वो इस दर पर पहुंच जाएंगे तो उनकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। सलकनपुर की देवी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। यहाँ अमीर, गरीब, राजा, रंग, बच्चे, बूढ़े सभी पहुंचते हैं। बेरोक टोक, बिना किसी भेदभाव के सच्चे मन से की गई हर प्रार्थना को देवी सुनती है और फिर भक्तों का बिना देर किए कल्याण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धरोहर में आज बस इतना ही, लेकिन खबरें बाकी हैं कई और। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।